प्रियंका गांधी ने प्रोफेसर कामकोटी पर तंज कसते हुए उन्हें गौमूत्र एक्सपर्ट कहा। उन्होंने उनका नाम इसलिए लिया क्योंकि उन्हें पेपर लीक की समस्या को रोकने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स का सदस्य बनाया गया है। उनका कहना है कि उन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता। क्या प्रोफेसर बी कामकोट ने कोई अपराध किया है कि वे भारत में रहे और अब अपनी जड़ों का सम्मान करते हुए भारत की समस्याओं का हल करने में रुचि ले रहे हैं? प्रियंका गांधी निश्चित रूप से ये समझ नहीं सकती, किंतु विज्ञान के नाम पर केवल हिंदू परंपराओं का उपहास करना, उसकी धज्जियां उड़ाना और अन्य समुदायों की मान्यताओं पर मौन साध लेना, ये कौन सा साइंटिफिक अप्रोच है? नमस्कार दोस्तों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में बात करेंगे भारत की, और वही घिसा पीटा राजनीति जो अपने नेता लोग हैं, अलग अलग पार्टी के लोग, उनको तो अपना राजनीति की रोटी सेकने के लिए जिसको जो मर्जी बोल देते हैं। लेकिन हाल ही में प्रियंका गांधी ने प्रोफेसर कामकोटी पर तंज कसते हुए उन्हें गौमूत्र एक्सपर्ट कहा। उन्होंने उनका नाम इसलिए लिया क्योंकि उन्हें पेपर लीक की समस्या को रोकने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स का सदस्य बनाया गया है। उनका कहना है कि उन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता। ये वीडियो आप देख लेना। इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। जबकि वो स्वयं एक आईआईटी के हेड है। एक समस्या है। यह समस्या क्यों है यह मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको प्रोफेसर कामकोटी की काबिलियत के बारे में बताता हूं। आईआईटी मद्रास से सीएसई में एमएस, आईआईसी मद्रास से सीएसई में पीएचडी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएलएसआई डिजाइन के क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन, डीआरडीओ एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन टेक्नो विजनरी अवार्ड से सम्मानित, एसीसीएस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित, आईबीएम फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित, वैश्विक इंडस्ट्री रिसर्च अवार्ड से सम्मानित, और प्रियंका गांधी जिसकी पूरी जिंदगी उनकी परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, उन्होंने इस जीनियस के उनको आसानी से गौमूत्र एक्सपर्ट कह दिया। क्या प्रोफेसर बी कामकोट ने कोई अपराध किया है कि वे भारत में रहे और अब अपनी जड़ों का सम्मान करते हुए भारत की समस्याओं का हल करने में रुचि ले रहे हैं? प्रियंका गांधी निश्चित रूप से ये समझ नहीं सकती, क्योंकि ना तो उनकी जड़ें भारत से जुड़े हैं और ना ही उनकी परिवार ने कभी भारत को कोई समस्या का हल की है जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है। मित्रों, भारतीय राजनीति में विचारों का संघर्ष जितना पुराना है उतना ही पुराना एक और चलन भी है। वो क्या? वो बड़ा शौक रखते हैं लोग करने, क्या है कि हिंदू आस्थाओं को सीधा टारगेट बनाओ और स्वयं को प्रगतिशील, डेवलप्ड, वो आई एम द बेस्ट, आई एम द ओनली डेवलप्ड पर्सनालिटी, ये सिद्ध करते हैं लोग। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? कभी मंदिर पर कटाक्ष, कभी सनातन परंपरा पर प्रश्न, कभी धार्मिक प्रतीकों का उपहास, और अब गौमूत्र जैसे विषयों पर व्यंग। तो ये केवल शब्दों का विवाद नहीं है, बल्कि उस मानसिकता का परिचायक है जो भारत की सांस्कृतिक चेतना को सम्मान की पुष्टि से देखने की बजाय उपहास का विषय मानते हैं।
यदि किसी वैज्ञानिक विषय पर असहमति है तो उसका उत्तर स्वधर प्रमाण से दिया जाना चाहिए, किंतु जब व्यंग का निशाना करोड़ों लोगों की आस्था बन जाए तो प्रश्न केवल विज्ञान का नहीं, राजनीतिक संस्कार का भी होती है। आप लोगों ने देखा अभी जंतर मंतर में बच्चों को लेके किस तरह से कार्य किया गया। ये हमारा भारतीय छात्रों की संस्कार नहीं है। वो हमारा छात्र ऐसा हो ही नहीं सकता है, हमारा विद्यार्थी ऐसा हो ही नहीं सकता है। पर विडंबना यही है मित्रों, मैं मजबूर हो रहा हूं, बार बार मुझे कांग्रेस के बारे में बोलने को अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन विषय ही ऐसे छेड़ जाता है। जब आए दिन कोई मुद्दों को लेके ऐसे बातें बोल जाते हैं जिसमें हमको तकलीफ होती है, हमारा संस्कृति के खिलाफ, परंपरा के खिलाफ। तो जिस कांग्रेस ने बरसों तक ऐसे नेता रहे जिन्होंने भारतीय परंपराओं के प्रति सम्मान व्यक्त किया, आज उसी दल के भीतर उन परंपराओं का मजाक उड़ाना मानो आधुनिकता का प्रमाण पत्र बन गया है। मजाक उड़ाओ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस ने सार्वजनिक रूप से योगा और गोमूत्र के संबंध में अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए थे एक्स पर। आप वो देखिए। As I was discussing with the driver, I asked him, "Why are you here?" He said, "Sir, I had cancer. I was suffering from serious cancer. There was no treatment which could cure me. Ultimately, I came to this ashram. And in this ashram, I got a relief from Gomutra and my cancer was cured. And I have decided to serve this ashram. Lifetime I will serve in this ashram. I will not take up any job because this ashram has given me a new life, new lease of life." उनके अनुभव को कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था या अनुभव का उपहास करना लोकतांत्रिक शिष्टाचार नहीं। राजनीतिक असहमति और सांस्कृतिक निरस्कार में एक स्पष्ट रेखा होती है जिसे कांग्रेस बार बार लांघती दिखाई देती है। भारत में गोमाता केवल पशुधन नहीं है, यह हमको बोलने की जरूरत नहीं है, प्रमाण करने की जरूरत नहीं है, यह एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, बल्कि करोड़ों लोगों की श्रद्धा और सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा है। आप आज कोट पैंट पहन के आके एसी रूम में बैठ के बड़े बड़े आधुनिक सोशल मीडिया में, टेक्नोलॉजी में एआई यूज करके कहेंगे कि गौमूत्र क्या है। आप मजाक उड़ा सकते हैं, ये देश नहीं मानने वाला है इसको। आयुर्वेद, पारंपरिक भारतीय ज्ञान जिसको ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, और परंपराओं में भी गौ आधारित उत्पादों का उल्लेख मिलता है। आधुनिक विज्ञान इन दावों का परीक्षण अपनी कसौटी पर करता है और यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। किंतु विज्ञान के नाम पर केवल हिंदू परंपराओं का उपहास करना, उसकी धज्जियां उड़ाना और अन्य समुदायों की मान्यताओं पर मौन साध लेना, ये कौन सा साइंटिफिक अप्रोच है? बट आई वुड से रादर इट्स ए सिलेक्टिव आइडियोलॉजी। और यही चयनात्मकता लोगों के मन में प्रश्न खड़ा करती है। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यही प्रतीत होता है कि भारत को उसकी सभ्यतागत पहचान के साथ स्वीकार करने में सहज नहीं दिखता। चुनाव आते ही मंदिरों के दर्शन और जनेऊ चर्चा होती है, लेकिन जैसे ही राजनीतिक मंच बदलता है वहीं सांस्कृतिक प्रतीक व्यंग का विषय बन जाता है। मजा आता है उनको। आप लोगों ने देखा होगा आजकल लोग थोड़ा सा, जिनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आता है या आधा अधूरा थोड़ा बहुत आता है, या करते रहते हैं और ऐसे मजाक उड़ाने में रहता है सिगरेट फूकते हुए। हमें ऐसे लोगों की डर नहीं है। ऐसे हजारों साल हो गया, ऐसे कितने आए कितने गए, भारत की परंपरा संस्कृति को कोई नहीं बदनाम कर पाया, क्योंकि सिद्ध है। मुनि ऋषियों ने किया है, आदिगुरु शंकराचार्य ने बोला है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने गौ माता का पूजा करके लंका गए थे। अरे आप हो कौन पूछता है आपको? फेसबुक में पैसा दे के
2 मिलियन 4 मिलियन अगर फॉलोअर बन जाए, बनने के बाद आप सोचेंगे हम नेता बन गए हैं, हीरो बन गए हैं, वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जो आपको हीरो बनाया है आज, वो कल आपको जीरो बना देगा। और मैं कहूं ये दुगलापन अब जनता को छिपा हुआ नहीं है, जनता को मालूम है आप बोलते क्या है करते क्या है। कहते हैं हम साधु हैं चैनल में, कहते हैं हम पैसा नहीं खाते हैं सोशल मीडिया में, लेकिन जनता जब इस बात को एहसास करता है, क्योंकि पैसा तो आखिर जनता ही देता है ना, आपको घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं पता तो चलता ही है, तो आप ये ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। और याद रखिए, आज देश का मतदाता समझता है कि आस्था का सम्मान और वैज्ञानिक सोच एक दूसरों की विरोधी नहीं, खूब समझते हैं। भारत ने शून्य भी दिया है और योग भी दिया है, अंतरिक्ष अभियान भी चलाया है और आयुर्वेद पर भी शोध किया है। भारत की पहचान समन्वय में है, उपहास में नहीं है। हमारा संस्कृति नहीं है ये। लोकतंत्र में किसी भी परंपरा पर प्रश्न उठाना अनुचित नहीं है, किंतु प्रश्न पूछने और अपमान करने में मूलभूत अंतर होता है। भाई जाइए तो दूसरा किसी के बारे में एक शब्द बोल के देखिए तो तुरंत सब इंटरनेशनल एजेंसी चैनल सब में, अरे देखिए तो क्या कर दिया, बवाल बच जाएगा उनके बारे में। कुछ थोड़ा और किसी के बारे में एक शब्द बोल के देखिए जो ये हिंदू पर, हाँ हम सहनशील, हम टॉलरेंट है, हिंदू कायर नहीं है। याद रखिए, हिंदू टॉलरेंट है, कायर नहीं है, मूर्ख नहीं है। बस सोचना ऐसा गलती मत करना, पिट जाओगे, पिट भी गए हो जो ऐसे सोचता है। तो यदि किसी परंपरा के किसी दावे से असहमति है तो उसे तथ्य और शोध के आधार पर चुनौती क्यों नहीं देते हैं भाई आप? तथ्य को तो कोई छुपा नहीं सकता है, शोध को तो कोई छुपा नहीं सकता है। ब्रिंग योर रिसर्च पेपर, प्रेजेंट योर फैक्ट्स, आर्ग्यू। किंतु जब भाषा का उद्देश्य तर्क नहीं बल्कि तिरस्कार हो, क्या बोला मैंने कि ये लोग जो मजा उड़ा रहे हैं उन्हीं के बारे में मैं बता रहा हूं कि जब भाषा का उद्देश्य तर्क नहीं बल्कि तिरस्कार हो, तब ये संवाद नहीं बल्कि वैचारिक अहंकार का प्रदर्शन बन जाती है। और भारत में इतिहास उठा के देख लीजिए, अहंकार किसी का बचा नहीं। और दुर्भाग्य से कांग्रेस के अनेक नेताओं की सार्वजनिक भाषा बार बार इसी अहंकार की झलक देती है। आपको याद होगा दिग्विजय सिंह से लेके समाजवादी के कई नेता है, पता नहीं किस किस विषय पे, कभी हनुमान चालीसा पे, सुंदरकांड पे, रामायण पे, रामचरितमानस पे। अरे तुम्हारी योग्यता क्या है? मेरा पर्सनल व्यू है, यू आर नॉट इवन क्वालिफाइड टू कमेंट। तुमको रामचरितमानस समझने में के लिए और 2 जन्म लेना पड़ेगा। बिना सोचे बिना समझे कमेंट मत करा करिए। विषय के ऊपर अपना सिद्ध बनाइए, खुद एक्सपर्ट बनिए, समझिए क्या लिखा गया है हमारा शास्त्रों में। देश की राजनीति को यह समझना होगा कि हिंदू आस्था का सम्मान करना किसी दल विरोधी का एजेंडा नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक वास्तविकता का सम्मान करना है। करोड़ों लोगों की भावनाओं को बार बार कटाक्ष का विषय बनाकर कोई भी दल स्वयं को उदार या आधुनिक सिद्ध नहीं कर सकता है। और यह भी याद रखिए कि लोकतंत्र में मतभेद स्थायी रहेंगे, लेकिन यदि राजनीति अपने जड़ों से ही संघर्ष करने लगे तो वो जनता का विश्वास खो देते हैं। ये रियलाइज नहीं हुआ क्या? अब भी बाकी है। भगवान तो बार बार हर 6 महीना में, 6 महीना में, 1 साल 1.5 साल में दिखा रहा है ना, प्रूव कर रहा है ना। आप फिर भी नहीं समझ रहे हो।
और ये जो नैरेटिव आप गढ़ रहे हो किसी को खुश करने के लिए, झूठे नैरेटिव गढ़ रहे हो, तो टेम्पररी आपको व्यूज मिल जाएंगे सोशल मीडिया में, पेड इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, लेकिन ये पक्का नहीं है। मित्रों, कभी कभी लगता है क्या ये समय नहीं आया है अभी? मुझे लग रहा है समय आ गया है कांग्रेस के लिए आत्ममंथन करने का। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, आत्ममंथन करना चाहिए। गलतियां सबसे होती है, कमी सब में रहती है, लेकिन जब हर इंसान को आत्ममंथन करना चाहिए कि हम सही है या गलत है, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर हम आत्ममंथन नहीं करेंगे तो इतिहास हमको याद नहीं रखेगा, हम और गड्ढे में जाएंगे। और भी बताना चाहता हूं, ये भारत की सभ्यता, उसकी परंपराएं और उसकी बहुसंख्यक राजनीतिक सांस्कृतिक चेतना को सम्मान की दृष्टि से देख पाएगी, या फिर हर बार वही पुराना वैचारिक चश्मा पहनकर आस्था और अंधविश्वास के बीच कृत्रिम संघर्ष खड़ा करती रहेगी। भारत बदल चुका है, लिख लीजिए। भारत आगे बढ़ चला है, लिख लीजिए। भारत को कोई नहीं रोक पाएगा। ये तपभूमि है, आप जैसे मूर्खों को समझने का अंतर है। मैं तो कह रहा हूं समझाओ मत। और आज की नागरिक, मार्क माय वर्ड, आज की जो नागरिक है वो विज्ञान का भी सम्मान करता है और अपना सांस्कृतिक विरासत का भी सम्मान करता है। शायद यही संतुलन कांग्रेस अब तक समझने में असफल रही है। मित्रों, मेरा काम है कि जो हमको लगता है, जिस विषय को टोकना चाहिए, बोलना चाहिए, वो विषय हम उठा रहे हैं, उठाएंगे। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मुझे यह भी आत्मविश्वास है जो बात मैं आज कर रहा हूं वो करोड़ों भारतीयों का मन की बात है। इस बात पे हमारा व्यूअर्स सहमति होंगे। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।